मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 1 कक्षा 11 का पार्ट 1 रसायन विज्ञान एवं उसका महत्व और सार्थक अंक। आज मैं 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको एक साथ में। सबसे पहले रसायन विज्ञान ये क्या है, तो देखिए इसकी परिभाषा ये रह गया था शुरू में हमारा रसायन विज्ञान। ये है अणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है। इसमें हम 118 तत्व के अलावा अन्य तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये है इसका मतलब कि यह अणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है और इसमें 118 तत्व या स्वतत्व से अलावा अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम इन तत्वों से मिक्स करके हम अन्य तत्व बनाते हैं और साल 2 साल में कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्कवरी होती रहती है तत्वों के एलिमेंट्स की और वो उसमें जुड़ते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए हमने कहा है इसमें कि 118 तत्व के अलावा अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है महत्व की। महत्व क्या है, तो महत्व देखते हैं। महत्व देखेंगे आप, रसायन विज्ञान का महत्व बहुत से क्षेत्रों में है, जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे चिकित्सा। इसमें आपने देखा होगा कि अभी करंट में साल 2 साल पहले की बात है, जब कोरोना आया था तो हमारे वैक्सीन बनी थी। तो क्या था उसमें रसायन विज्ञान का महत्व है कि ना ही हमारे यहाँ साइंटिस्ट होते और ना ही वो वैक्सीन बनती। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैसे आपका चेचक है या कोरोना है, बहुत सी बीमारियां हैं, इन सभी के टीके बनाए जाते हैं। टीके बनाए गए और इसके द्वारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये दवाइयां हैं, ये औषधियां, अर्थात इससे मैंने एग्जाम्पल दिए आपको ये कि इसके द्वारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के द्वारा कोई भी वैक्सीन बनाई जा सकती है और बहुत सी दवाई बनाई जा सकती हैं, जिनसे हम फसलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। अपने मकानों में जो लकड़ी के फर्नीचर लगे हुए हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड से बचाते हैं और पेस्टिसाइड का प्रयोग जो है हम क्रॉप्स में फसल में भी करते हैं, जिससे हमारे मतलब फसलों को कीड़े न खाएं। उसके लिए हम उसमें पेस्टिसाइड लगाते हैं खेतों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर। और इसके अलावा मनुष्य के लिए भी जैसे कैंसर है और बहुत सी बीमारियां हैं जो बहुत सीरियस थी, आज से करीब 25 या 50 साल पहले लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो उनके लिए दवाइयां बनाई गई हैं और जो क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके द्वारा आपने देखा भी होगा कि उच्च स्तर पर इंडस्ट्रीज मतलब औद्योगिक क्षेत्र में देख सकते हैं आप इसको, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रीज में जैसे आप देखते होंगे पेंट बनता है ऊंचे स्तर पर और कढ़ाई बनती है, रंग पेंट वार्निश जिसे आप कहते हैं वो बनते हैं, और जैसे त्योहार आता है होली का तो उसमें रंग बनते हैं, आपने देखा भी होगा, अच्छे लगाते हैं एक दूसरे के। तो इंडस्ट्री क्षेत्र में बहुत सी चीजें रसायन विज्ञान से बनाई जाती है।
रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, वही बता रहा हूँ आपके लिए मैं। और तो इस प्रकार पौधे क्षेत्र में पेंट है, कलई है, रंग है और बहुत सी चीजें हैं और नए नए कलर बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, सर्चिंग में, डिस्कवरी में दिखाया जा रहा है साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मतलब जो कलर आज है उससे अलग कलर नया मिल जाएगा आपके लिए करीब 6 महीने में या 1 साल में। नई नई खोज भी हो रही कलरों की, तो रंगों को बनाया जा रहा है, नए नए रंगों को बनाया जा रहा है इस प्रकार। तो इंडस्ट्री क्षेत्र में केमिस्ट्री के द्वारा और रसायन बनाए जा रहे हैं नए अलग अलग, उनसे आप देखो दवाई बनाई जा रही है, बहुत सी चीजें हैं और उनके खोज लगातार हो रही है। कोई साइंटिस्ट जब एमएससी के बाद में जब पीएचडी करते हैं या फिर एमएससी का नेट वेट करते हैं तो छोटी सी चीज लिखी जाती है उसमें, तो ये सब कुछ होता है उसमें, मतलब सर्च सेंटर डिस्कवरी से कहते हैं। तो साइंटिस्ट अपना काम करते रहते हैं लगातार, तो काम मिलता रहता है, नए नए टॉपिक मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और बहुत क्षेत्र है, जैसे कि टेक्सटाइल, इसका मतलब होता है कपड़ा। कपड़े में भी आपने देखा होगा कि जब तक हमें कपड़े के लिए रंग नहीं मिलेगा तो उसका जो छापा है वो चेंज नहीं होगा, प्रिंट जो जिसे कहते हैं हम। ठीक है, और केमिस्ट्री का प्रयोग आप उसमें भी करते हैं, ये जो होते हैं न्यूज़पेपर, अखबार, इनकी जो छपाई होती है, छपाई में बुक्स बनती है, किताबें बनती हैं, है ना, आप कॉपी है, कॉपी, किताबें आदि। तो इस प्रकार हमने देखा हमारे कपड़े बनते हैं वो भी केमिस्ट्री से बनते हैं, रसायन विज्ञान से, है ना, ये इसमें आ गया, पेपर में आ गया। कॉपी किताबें हैं, ये सब कुछ प्रिंट कर, ये कलर कहाँ से आता है, ये कपड़ा ये बनता है, जो कागज जो बनता है ये भी तो केमिस्ट्री की देन है, रसायन विज्ञान की। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जीवन में, और हम जब बीमार होते हैं तो हमारी जो मेडिसिन बनती हैं, जैसे मान लीजिए पैरासिटामोल टैबलेट है या लिवरल टैबलेट है, पेट का खाना खाते हैं हम, कौन सी दवाई है आपकी, बहुत सी सिरप भी हैं। तो ये सब जितनी भी दवाइयाँ हैं हमारी, चाहे वो क्रॉप्स के लिए हो या जानवरों के लिए हो, मनुष्यों के लिए हो, ये सभी दवाइयाँ जो है रसायन विज्ञान की देन है। अगर रसायन विज्ञान न होता तो ये दवाई भी न होती और हमें भी आसानी जीवन में नहीं होती। तो इस प्रकार हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगला पॉइंट है आपका सार्थक अंक। सार्थक क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है, अभी हम ये देखेंगे कि ये मेरे पास एक संख्या है यहाँ पर 0.01, इसमें क्या है, एक सार्थक अंक है, मात्र एक सार्थक अंक। अब देखिए 0.10, यहाँ पे 2 सार्थक अंक। ठीक है भाई, ये तो संख्या है आपकी और ये है सार्थक अंक। मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है 100 और 0, इस समय 1 2 3 4 हो गए, कितने हो गए, 4। अब मान लीजिए 0.0, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे है मेरे पास है 100, तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 है पूरी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 की पावर 1 × 10 की पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 × 10 की पावर 2 मतलब ये दशांश हो। ठीक है, तो ये आपके सार्थक अंक है। इस प्रकार हमारे इस पाठ के अंदर रसायन विज्ञान की परिभाषा और महत्व और सार्थक अंक, ये तीनों चीजें उसमें इन्वॉल्व थी, मैंने आपको बता दी है आज। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपके सभी टॉपिक खत्म हो गए हैं थ्योरी के हिसाब से, अब आपके शायद न्यूमेरिकल चलेंगे। और मैं इसी प्रकार आपके लिए लगातार आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और आप मेरी तरफ से आपके लिए उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में भी 11वीं क्लास में अच्छे नंबर लाएंगे, अंक लाएंगे, और नेक्स्ट ईयर मेरी जो 12वीं की पीटी है उनको पढ़ करके और अच्छे नंबर बोर्ड में भी लाएंगे। ठीक है, और कोई समस्या आ रही है आपको तो मुझे आप बता सकते हैं और कमेंट लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो
and comment on my channel if you understand problem on my watching video when prime time। इसका मतलब है कि यदि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इसको इस समय आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे चैनल पर लिख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और ये आपका फर्ज है, ड्यूटी है कि आप मुझे कमेंट लिखकर बताएं कि सर वहाँ पे चीज़ नहीं आ रही है या दिख नहीं रहा है या आवाज़ नहीं आ रही, जो भी है आपको बता सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।